ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया, अश्रुधारा चली। निज जनों ने पूछा, प्रभु क्या आपको बहुत पीड़ा हो रही? तो उनका हाँ, हृदय में। इस शरीर के लिए नहीं, मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे क्रूस पर टांगा है, इनको क्षमा करना, इनकी बुद्धि शुद्ध करना, इनको सदैव सुख प्रदान करना। प्रभु ये आपके बच्चे अज्ञानी हैं, इनको कभी दंड ना देना। यह है महात्मा का स्वरूप, ये है महात्मा के स्वरूप। थोड़ी की बगुली ने हक दिया, उसे भस्म कर दिया। मानते हैं तपस्या में बल है, पर तपस्या अबोध प्राणियों की हिंसा करने के लिए है क्या? अब वो अहंकार से उठे और एक घर में भिक्षा के लिए गए, आवाज लगाई, भिक्षाम दे। तो घर से एक बहू निकली, उसने कहा महाराज कुछ क्षण रुकिए, अभी अभी आपकी व्यवस्था करते हैं भिक्षा की। और दूसरे दरवाजे से उनके पतिदेव पधारे, तत्काल वो भूल गए। पतिदेव का आगमन होते ही उनकी परिचर्या में रह गए। जब उनको जल पिला लिया तब कहा, आपके घर के द्वार पर भिक्षावृत्ति के लिए कोई भिक्षुक महात्मा खड़े हैं, आपकी आज्ञा हो तो उनको भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य, अगर आप पहले बता देती तो आप पहले ही चली जाती। उनका नहीं, हमारा पहला कर्तव्य है आपकी सेवा करना। वो आपके भवन में आए, इसलिए आपसे आदेश की आवश्यकता है। नजदीक गए तो बहुत गुस्सा हुए वो, क्योंकि बगुली को जला चुके थे ना। उन्होंने इतना विलंब कैसे हुआ? तो उनका महाराज मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपको भिक्षा देने आए तो उनके भवन में आप आए, इसलिए मेरा आपके प्रति आदर भाव पति के भवन में आने के कारण है। और मेरे पति पधारे तो मैं उनके स्वागत में उनको बैठाया, जल पिलाया, फिर आदेश लेकर। तो मुझे जानती नहीं हो? तो जानती हूं, वो पेड़ की बगुली मत समझ लेना। उस देवी ने कहा, वो पेड़ की बगुली मत समझ लेना कि तुम गुस्सा से देखोगे भस्म हो जाओ। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं तपस्या किसे कहते, धर्म किसे कहते। एक अबोध प्राणी को भस्म करके तुम अपने को सिद्ध समझ। होश उड़ गए उनके, क्योंकि वहां कोई था नहीं। अब तो घबरा गए, हाथ जोड़ा और कहा, देवी तुम तो एक घर की बहू हो, श्रृंगार की हुई, ना कोई तपस्या, ना तुम कैसे जानती हो? बोले, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, केवल अपने पति की आराधना करने पर। मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, मन वचन कर्म से उनकी सेवा में रहती हूं, कभी मिथ्या छल कपट नहीं करती, इसलिए मुझे पूरा तीनों काल का ज्ञान है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, तीनों का ज्ञान है। अभी तुम अबोध हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। कहां जाऊं? बोले, जाओ, एक व्याध है, उन व्याध के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। व्याध हमें ज्ञान देगा? ब्रह्म ऋषि वो। बोले, जाओ तो तुम। वहां गए तो शुरू था, कितने किलो चाहिए? बोले, आधा किलो। बोले, ये ज्ञान देगा? और चलने लगे तो उनका, सुनो सुनो महाराज, वो पतिव्रता ने भेजा है ना, थोड़ी देर रुको, गाहक निपटा ले, फिर आपसे बात करते हैं। बिना फोन का। बोले, बताओ, हम तो यहाँ त्रिकाल स्नान करते हैं, प्राणायाम, संध्या, गायत्री, तब, और ये मांस वेश्या इसको पता है? जब तो बोले, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, आपको कैसे सिद्धि प्राप्त हुई? बोले, मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं, आठों पहर उनकी सेवा करता हूं, व्याध कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल का कर्म करता हूं, कोई हिंसा नहीं करता हूं, कोई झूठ छल कपट नहीं करता हूं। घर ले गए तो सिंहासन में बूढ़े माता पिता थे, साष्टांग प्रणाम किया और दिखाया कि मैं आठों पैर जैसे भगवान की सेवा की जाती है, अपने माता पिता की सेवा करता हूं, इनको मैं अपना भगवान मानता हूं, इसलिए मुझे तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान, तो विट्ठल भगवान उनके दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम अपने धर्म से युक्त हैं तो धर्म का बड़ा प्रताप होता है।